हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बोली थी, मेरे कुछ बातें कि मतलब मैं क्यों इस चैनल पे आई हूँ, कि मुझे क्या हुआ है, और सारा कुछ मैं अपने पिछले वाला वीडियो में बोली हूँ। तो उस वीडियो का ही सेकंड पार्ट आज मैं फिर से आप लोगों के सामने लेकर के आ गई हूँ। फिर जब मैं सेकंड टाइम डॉक्टर के पास गई, तो जाने के लिए तो फिर वही मुश्किलें, कैसे नीचे उतरूँ, कैसे जाऊँ। तो फिर तो कैसे कैसे करके गई डॉक्टर के पास। फिर मैं वहाँ पे जा कर के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाई, और दिखाने के बाद फिर उन्होंने तुरंत एक्सरे करवाया। और एक्सरे करवाने के बाद एक्सरे में आया कि घुटने का जॉइंट आउट हो गया है। तो डॉक्टर भी यही बात बोल रहे थे कि हो सकता है कभी पैर ऊपर नीचे हो गया होगा, चाहे कभी मोच लगा होगा, आपको समझ में नहीं आया, तो इसी वजह से हो सकता है कि जॉइंट आउट हो गया। तो कभी तो कुछ नहीं हुआ, मैंने ऐसे डॉक्टर को बोला कि मेरा कभी कुछ नहीं हुआ है और मुझे इस तरह की कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कुछ और टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब करने के लिए दिया। और साथ ही साथ उन्होंने बोला फिजियोथेरेपी करवाने के लिए। तो फिजियोथेरेपी उन्होंने बोला पहले 7 दिन करवाओ, फिर 7 दिन करवाने के बाद और जो कुछ उन्होंने टेस्ट करने के लिए दिया वो सब रिपोर्ट मुझे व्हाट्सअप करके एक बार दिखा देना, और फिर 7 दिन के बाद आप एक बार मेरे से मिल लेना। तो फिर मैं घर आई, और घर आने के बाद फिर मेडिसिन वगैरह सब कुछ शुरू हुआ। दूसरे दिन ब्लड टेस्ट हुआ, उसके बाद फिजियोथेरेपी भी शुरू हुआ। तो ब्लड टेस्ट कराने के बाद फिर जैसे 24 घंटे के बाद रिपोर्ट आया। तो रिपोर्ट आने के बाद फिर जैसे डॉक्टर के पास रिपोर्ट हमने व्हाट्सअप किया, तो डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देख कर के उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो कुछ तो मतलब ऐसे दिक्कत है। तो उन्होंने और कुछ टेस्ट के बारे में लिखा, बोले कि व्हाट्सएप पे ही उन्होंने लिख करके भेज दिया। वो रिपोर्ट देख के फिर दूसरे टाइम बोला कि ये और टेस्ट करवाना है, ये भी टेस्ट करा लो। तो फिर हमने वो भी टेस्ट कराया, और टेस्ट कराने के बाद फिर तीसरे दिन जा कर के उसका रिपोर्ट आया। तो फिर उसका रिपोर्ट हमने फिर से व्हाट्सअप किया डॉक्टर को, और डॉक्टर फिर रिपोर्ट देख कर के बोले कि आज तो 4 दिन हुआ तुम दिखा के गई, तो तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है? तो फिर मैं बोली कि हाँ, मतलब पहले से पेन थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा पहले से बेटर है। मतलब ऐसा है कि मैं अभी भी ना मैं उठ पाती हूँ बिना सपोर्ट के, ना मैं चल पाती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल बेड रेस्ट पे ही रहो और मेडिसिन लो और फिजियोथेरेपी करवाओ। उसके बाद फिर 7 दिन के बाद आकर के मेरे से मिलना। फिर 7 दिन दवाई लेने के बाद और फिजियोथेरेपी कराने के बाद फिर मैं जब 7 दिन के बाद गई डॉक्टर के पास, थोड़ा सा पेन में राहत था, थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन बिना सपोर्ट की उठना और वो सब कुछ बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल ही मेरा कमर से पैर तक बिल्कुल जैसे लग रहा था कि ख़त्म हो गया है। फिर मैं गई 7 दिन के बाद डॉक्टर के पास। फिर वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ, जैसे व्हाट्सएप पे तो उन्होंने देखा ही था, तो सामने से फिर जा कर के मैंने दिखाया एक बार और। तो उन्होंने देख कर के और फ़ोन पे भी बोल दिया था, और फिर जब मैं सामने गई तो सामने जाने के बाद भी उन्होंने सारा रिपोर्ट रिपोर्ट देख कर के, तो फिर उन्होंने बोला, एक्सरे का रिपोर्ट तो आया था कि जॉइंट आउट हो गया है, और ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट देख करके उन्होंने बोला आर्थराइटिस हुआ है। तो डॉक्टर भी इस बात पे बिल्कुल हैरान है कि ऐसी बीमारी तो अक्सर 50-60 की उम्र में दिखता है, तुम्हें अभी से ही कैसे हो गया? मतलब अभी तो एज 32, इस एज में तो ध्यान रखो, ये कैसे? तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, तो फिर कोई नहीं। तो 7 दिन का फिजियोथेरेपी हुआ है, तो और 7 दिन फिजियोथेरेपी करवाओ, और अभी दवाई चलेगा। दवाई अभी लंबा टाइम तक चलेगा। जैसे कि कुछ कुछ दवाई चलेगा 7 दिन का, कुछ कुछ दवाई चलेगा 15 दिन का, कुछ चलेगा 1 महीने का, कुछ चलेगा 3 महीने का। इस तरह से डॉक्टर ने बोला।
तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने मेडिसिन के बारे में तो ऐसे समझा दिया। फिर एक और बात, तुम नीचे नहीं बैठ सकती हो, तुम नीचे झुक कर के कोई काम नहीं कर सकते हो, कंटिन्यू तुम 20 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती हो। जैसे अभी तो मैं बिल्कुल ही नहीं खड़ी हो पा रही हूँ, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तो तुम बिल्कुल बेड रेस्ट पे ही रहोगी, जब ठीक हो जाएगा उसके बाद भी तुम अगर सोचोगी कि हाँ मैं खड़ी हो पा रही हूँ तो मैं कर लूँ, या तो मेरे को दिक्कत नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ, ये समझ के तुम ज़्यादा देर तक बैठना या तो ज़्यादा देर तक खड़े होना या तो चलना या तो सीढ़ी उतरना चढ़ना, ये सब तुम नहीं कर सकती हो। अगर तुम कुछ काम कर रही हो, जैसे किचन में खड़े होकर के कुछ काम कर रही हो या तो कुछ भी काम कर रही हो, तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट तक तुम कंटिन्यू खड़ी हो सकती हो। उसके बाद फिर 15 मिनट, 10 मिनट, चाहे 15 मिनट तुमको रेस्ट लेना होगा। रेस्ट के बाद फिर से तुम कर सकती हो। और नीचे बैठना, उठना, ये सब कुछ, झुकना, घर में जैसे पोछा वोछा लगाना, ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं तुम कर सकती हो, कभी भी नहीं। हमेशा के लिए ये चीज़ भूल जाओ। और ना ही तो ज़्यादा चलना है, सीढ़ी वीढ़ी जितना चाहे तुम अवॉइड करो। इंडियन पॉट नहीं यूज़ कर सकती हो, मतलब ऐसे ऐसे डॉक्टर ने समझाया। और 7 दिन का फिजियोथेरापी और करवा लो, और 7 दिन का जो सब मेडिसिन मैंने दिया है वो सब ले लो। उसके बाद कैसे रहती हो मेरे को एक बार फिर से बताना। उसके बाद मैं वो सब सुन करके फिर मैं घर आ गई। और घर आने के बाद फिर मैंने 1 हफ्ता का और कंटिन्यू किया फिजियोथेरापी। तो फिर कुल मिला के 15 दिन का मैंने पैकेज लिया था फिजियोथेरापी का। फिर उसके बाद 15 दिन कंटिन्यू करने के बाद फिर मैंने बंद कर दिया। और फिर डॉक्टर को एक बार बोला फ़ोन करके, फिर डॉक्टर ने बोला कि और आने की ज़रूरत नहीं है। फिर फ़ोन पे ही उन्होंने समझा दिया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, मतलब जो कुछ हॉस्पिटल में बोले थे उन्होंने कि ये सब बात तुम ध्यान रखना। मैंने जो सब कुछ तुम्हें मना किया है, नीचे बैठना, नीचे मतलब पूजा पाठ करने भी अगर तुम बैठना चाहती हो तो तुम वो भी नहीं कर सकती हो। तो ये सब चीज़ तुमको मान के चलना है। तो अभी मैंने जो सब मेडिसिन तुमको दिया है वो सब तुम लेती रहो, और 3 महीने तक तुम्हारा मेडिसिन चलेगा। उसके बाद 3 महीना ऑफ रहेगा। फिर जब 6 महीना हो जाएगा, 6 महीने के बाद फिर एक बार तुम मेरे पास आना, और एक्सरे और जितना टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह जो कुछ भी हुआ था वो सब सारा कुछ टेस्ट फिर से 6 महीने के बाद एक बार करवाना होगा। और करवाने के बाद फिर रिपोर्ट एक बार डॉक्टर को दिखाना है कि कैसे है कैसे नहीं, ये एक बार फिर डॉक्टर को बताना है। और जहाँ पे मैं फिजियोथेरापी करवाई थी उन डॉक्टर ने भी कुछ कुछ एक्सरसाइज मुझे घर पे करने के लिए बोला है। मुश्किल होता है एक्सरसाइज करना, दर्द होता है, लेकिन क्या करें, ठीक होने के लिए तो करना ही पड़ेगा। और उठना बैठना, टॉयलेट वगैरह जाना बिना सपोर्ट का नहीं होता है। जैसे सुबह सो कर के उठती हूँ तो बिना सपोर्ट के मैं उठ नहीं पाती हूँ। जैसे मैं गिर गई हूँ, चोट लगा है या टूट गया है, इस तरह के अगर कुछ होता है तो गाइस समझ में भी आता है। लेकिन घर बैठे बैठे ये कैसे क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आता। और 1.5 महीना हो गया है मैं बिस्तर में पड़ी हुई हूँ, मैं उठ नहीं पाती हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, बहुत मुश्किल से सहारा ले ले करके, और घर का काम कुछ नहीं कर पाती हूँ। और मेरे बच्चे भी उतने खास बड़े नहीं हैं, बहुत मुश्किल होता है घर संभालना और मेरी खुद की देखभाल करना, थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। लेकिन क्या करे, करना तो पड़ेगा ही। पता नहीं अचानक से क्या हो गया, भगवान ने ये क्या कर दिया। और मेरा ये बेड पे पड़े रहने से मेरा घर कैसे चलता है, मेरा परिवार कैसे चलता है गाइस, तो वो मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी, क्योंकि ये वाला वीडियो वैसे ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो मैं इससे ज़्यादा बड़ा और नहीं करना चाहती उस वीडियो को। तो गाइस मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग सब अच्छे से रहिएगा। और एक बात, मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा गाइज, और एक लाइक तो बनता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।